मंजिल के सफ़र में तू मत घबराना, चाहे जितना हो मुश्किलों का शोर, मंजिल तुझे मिलेगी, बस तू बढ़ता चल अपनी मंजिल की ओर। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वेदों को। एक बार रिवीजन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की अगर बात करें तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। जब पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो किसी वस्तु के तौर पर हमें मिलते हैं, जैसे अभिलेख और सिक्के, या फिर पुरातत्व स्थलों से प्राप्त पुराने वस्तुएं। अब कल हम लोगों ने बात की थी ब्राह्मण साहित्यों की, तो ब्राह्मण साहित्य में वेदों को पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। माना जाता है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों की संकलन किया है। वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त थे और इसमें माना गया है कि पहला और आखिरी यानी कि 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण को होत्र कहते हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है, 9वां सोमदेव को, और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियम और विधि। यजुर्वेद 2 पार्ट यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में देखने को मिलता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद का ही दूसरा नाम वाजस्नेयी संहिता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। सामवेद में साम का मतलब गान से था और माना जाता था कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। इसमें 1875 रचनाएं मानी गई हैं, जिसमें माना जाता है कि 99 रचनाएं स्वयं इस वेद की हैं, बाकी सारी रचनाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्व और अंगिरस ऋषि ने की थी, इसलिए इस वेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा, और इस वेद में हमें जादू टोना, औषधि, ब्रह्म ज्ञान संबंधी जानकारियां देखने को मिलती हैं। अब आते हैं ब्राह्मण साहित्य के दूसरे अंग वेदांग पर। वेदों के समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। हमारे पास 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण। इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न इससे रिलेटेड आता है। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं बताइए? कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और व्याकरण। अब बात करते हैं महाकाव्यों की। तो आप जानते हैं महाकाव्य में महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और महाकाव्य में वाल्मीकि रचित रामायण और वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत है। अब बात करते हैं पुराण की। तो दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इसके संकलनकर्ता ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। माना जाता है कि सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारियां देखने को मिलती है। तो ये थे दोस्तों ब्राह्मण साहित्य। अब बात करते हैं वेद संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की। तो आइए अब जानते हैं कि वेदों के संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी हैं और यही इसके उपनिषदों के नाम हैं। यजुर्वेद में शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण है और इसके उपनिषदों का नाम कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी आदि हैं। तो यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी। अब आते हैं सामवेद पर। तो सामवेद के ब्राह्मण में आता है पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, और इसके उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य और जैमिनी, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद।
अब बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है और इसके अंतर्गत मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद भी आते हैं। आपको बताते चले कि हमारा जो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये है हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस 2012 में आया है। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। अथर्ववेद को इसमें से किससे रिलेटेड है? तो अथर्ववेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सबसे अंतिम वेद था और ये किससे रिलेटेड था? औषधि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A3 B ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित था? ईश्वरीय महिमा से। तो B1। C आप बताइए, यजुर्वेद किससे संबंधित था? यजुर्वेद संबंधित था बलिदान विधि से। 2 और सामवेद संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद यहाँ दिया हुआ है, गोपद, सतपथ, ऐतरेय, पंचविश। तो हमने एक बात बताई थी कि एकमात्र ब्राह्मण गोपद किसका था? आप बताइए जल्दी से, एकमात्र गोपद ब्राह्मण किसका था? अथर्ववेद का था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी। ऋग्वेद का कौन था? ऐतरेय और कौशिकी, यानी कि A3। अब आप देखिए इतने में ही हमें आंसर मिल रहा है, ये वाला है। फिर यजुर्वेद का सतपथ और सामवेद का पंचविश और षड्विश। तो आप देखते हैं हमारा कौन सा आंसर बन रहा है? A3, B4, C1 और D2। तो ऑप्शन सी सही आंसर है।